नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चुंबक की। ये शब्द सुनते ही शायद आपको भी स्कूल के दिन याद आते होंगे, है ना? या फ्रिज पर चिपके वो मैग्नेट। रोजमर्रा की चीज लगती है, पर इसकी कहानी वो काफी गहरी है। आज हमारे पास चुंबक, प्रकृति की खोज और विज्ञान की समझ नाम की सामग्री से कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है इसी के जरिए चुंबकों की दुनिया को थोड़ा समझना। बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत सीधे सवाल से होती है, लगभग ऐसा कि भाई आखिर चुंबक है क्या? हम इसे जानते तो हैं इसके असर से कि ये चीजों को खींचता है, पर क्या ये इतना ही है? आपकी क्या राय है इस पर? ये सवाल वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर से देखने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। स्रोत के हिसाब से देखे तो हाँ, सबसे सीधा तरीका तो यही है बताने का कि ये क्या है उसके गुण से। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जो कुछ खास धातुओं को अपनी तरफ खींचता है, जैसे लोहा हो गया, निकल, कोबाल्ट। ये इसकी आप कह सकती हैं पहचान है। पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये खींचता क्यों है, कैसे काम करता है, ये सब बातें इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये खिंचाव बड़ा सिलेक्टिव है। मतलब चुनिंदा चीज़ों के लिए। हर चीज़ को तो नहीं खींचता। ऐसा क्यों भाई कि सिर्फ लोहा, पर निकल, हाँ, कोबाल्टी? वो इस खासियत पर जोर जरूर देता है। ये बताया गया है कि ये गुण पदार्थ के अंदरूनी बनावट से जुड़ा है, कुछ ऐसा जो इन धातुओं में है औरों में नहीं। पुराने जमाने में तो ये क्यों एक पहेली जैसा था। लोग बस देखते थे कि हाँ भाई, ये पत्थर लोहे को खींच रहा है, लकड़ी को नहीं खींच रहा, सोने को नहीं। ये देख लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। अच्छा, तो ये देखने यानी अवलोकन की बात आई है, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? अक्सर हम सुनते हैं कि भाई बड़े बड़े आविष्कार किसी एक इंसान ने किया है, तो क्या चुंबक भी किसी के दिमाग की उपज था? स्रोत क्या कहता है इसकी खोज के बारे में? यहीं पर ना कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। स्रोत साफ कहता है कि चुंबक का कोई एक आविष्कारक नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे किसी ने लैब में बनाया हो, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। ये एक खोज थी। प्रकृति में कोई चीज पहले से थी, उसे बस पहचाना गया। और ये पहचान भी किसी एक जगह या एक समय पर नहीं हुई। प्राचीन यूनान और चीन, अच्छा। दोनों जगह, हाँ, बिल्कुल। दोनों सभ्यताओं में इसके सबूत मिलते हैं। उन्होंने वो खास पत्थर देखे जिन्हें आज हम लोडस्टोन कहते हैं, या चुंबकीय पत्थर। हाँ, उनमें ये अजीब सा गुण था कि वो लोहे को खींचते थे। ये बात तो मतलब जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे थोड़ी अलग है। हम अक्सर खोज और आविष्कार को मिला देते हैं। हाँ, तो कहना ये चाहिए कि इंसान ने चुंबक को बनाया नहीं, बल्कि उसे पाया प्रकृति में और पहचाना, हाँ, और वो भी अलग अलग जगहों पर, करीब करीब एक ही दौर में। ठीक है, चलिए इसे और समझते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ज्ञान किसी एक संस्कृति का नहीं, बल्कि ये तो मानव अवलोकन की एक तरह की साझा विरासत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर वो बात आती है जो विज्ञान की प्रक्रिया है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, प्रकृति में चीजें होती हैं, बिजली चमकती है, सेब गिरता है, पत्थर लोहे को खींचता है। विज्ञान का पहला कदम क्या है? इन पर ध्यान देना, देखना कि क्या हो रहा है। दूसरा कदम है जिज्ञासा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा है समझना, कोई पैटर्न है क्या, कोई सिद्धांत बन सकता है। और चौथा, उस समझ का इस्तेमाल करना।